हेलो डियर अगेन मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स 2020। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं एवरी एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपसे जुड़ सके और आप हमसे जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ मैन हैड 1,06,72,540 विद हिम, ठीक है। ही गेव 48,36,980 टू हिज वाइफ एंड रुपीज व्हाट 39,64,790 टू हिज सन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आने के पास 1 करोड़ समथिंग पैसे हैं, रुपए हैं, उसने अपनी वाइफ को इतना दिया और अपने बेटे को इतना दिया। तो कह रहा है कि एंड द रेस्ट ऑफ डॉटर, एंड जो बचा हुआ मनी है, इट मींस इन दोनों लोगों को देने के बाद जितना पैसा बचा वो उसने क्या दे दिया है, किसको दे दिया है? अपने डॉटर को दे दिया है। तो कह रहा है हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, यानी कि उसने उसकी डॉटर को कितना रुपया मिला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये टोटल में से जो ये दोनों लोगों को दिया गया है इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही रेस्ट मनी होगा और वही रेस्ट मनी इसके डॉटर को रिसीव हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में इसके पास कितने रुपए थे, तो लिख सकते हैं क्या? इनिशियल amount with the man, उस आदमी के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 1,06,72,540 रुपीज वो रखा था। अब देखो देखिए यहां पे दिया है कि ही गेव इतना रुपीज अपने वाइफ को दे दिया। तो गिवन amount to his wife, देखिए लिखने के लिए ना लोग स्टोरी सब में अपने आइडिया से भी लिख सकते हैं या फिर अपने वे से लिखते हैं। तो गिवन अमाउंट टू हिज वाइफ, उसने कितना दिया? तो 48,36,980, ठीक है। नेक्स्ट गिवन अमाउंट टू हिज डॉटर सन, गिवन अमाउंट यहां पे क्या हो जाएगा? टू हिज सन कितना है? तो उसने अपने बेटे को कितना दिया था? तो दिया था 39,64,790 रुपीज दिया था, ठीक है। तो बस अब इसकी डॉटर को जो रेस्ट मनी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो रेस्ट मनी कितना है? तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम यहीं से डायरेक्ट लिख देते हैं मनी रिसीव्ड बाय हिज डॉटर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? मनी received his daughter, उसकी डॉटर को कितनी मनी रिसीव हुई? तो क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कितना है? 1,06,72,540 एंड माइनस व्हाट सम ऑफ दिस टू मनी। तो कितना है? पहले को इन्होंने दिया 48 है, 49 है, 48 है। तो 48,36,980 एंड प्लस व्हाट कितना था? दूसरे लोग को 39,00,000
64,790, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम था तो लिख दिया मैंने ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये तो टोटल ऐसे ही हो जाएगा, कितना है रुपीज 6,72,540 एंड माइनस इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, तो 0 एंड 0 कितना आ जाएगा 0, नेक्स्ट 9 एंड 8 कितना आ जाएगा 17, 7 एंड 1, इट मींस कितना है 88,01,770, इन दोनों को इसने दे दिया इतना। तो अब रेस्ट मनी इसके पास कितना बचा है, तो माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 7 नहीं होगा तो एक कैरी लेगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 7 7, 18, ये हो जाएगा टोटल। तो इसने टोटल 18,70,770 उसके डॉटर को रिसीव हुआ है, ठीक है। बहुत आसान था। टोटल अमाउंट इनिशियल में उसके पास फर्स्ट में इसके पास इतना पैसा था, उसने एक को इतना दे दिया, एक को इतना दे दिया, तो इसने दो तो खर्च कर दिया। तो इन दोनों खर्चों को हम लोग एक में ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना उसके डॉटर को रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर भी कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ चेयर इज व्हाट 1400, इट मींस 1485, हाउ मच विल 469 सच चेयर्स कॉस्ट, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है जो कि अमाउंट बता रहा है एक चेयर का। तो कह रहे बताया कि इतने चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज, तो 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा 5 into 5, ठीक है। तो 25 आ रहा है। तो इसी तरह इसमें भी करना है, जब एक चेयर का कॉस्ट इतना है तो इतने चेयर का कॉस्ट इतना मल्टीप्लाई इतना, बहुत सिंपल सी चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या है, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितना है 1485 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कितने चेयर का फाइंड करना है 469 चेयर्स, कितना हो जाएगा 469 चेयर इंटू 1485 रुपीज। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, इट मींस मल्टीप्लाई करने पे जो इसका आंसर आएगा वही हो जाएगा अमाउंट, ये 469 चेयर्स का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है रुपीज। तो ये हो गया इसका आंसर। इट मींस क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिख देंगे यहां पे, कॉस्ट ऑफ 469 सच चेयर chairs is what 6,96,465, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी शो, ठीक है। इन ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 625। तो कह रहा है कि एक चैरिटी शो में इतने स्टूडेंट्स ने इतने रुपीस का, पर स्टूडेंट इतने रुपीस का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। तो वही पूछ रहा है कि बताइए ये पूरे स्टूडेंट मिल करके ये पूरे चैरिटी शो में कितने रुपीस का ये कंट्रीब्यूशन किया है। तो बहुत आसान है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना।
और देखते रहिए आपके सामने कितना आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, तो लिख देंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सो या फिर चैरिटी प्रोग्राम। तो इतने स्टूडेंट में से यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन स्टूडेंट फॉर द चैरिटी शो, यानी कि वन स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, तो 625। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब ये टोटल ने मिलाकर के कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, तो लिखेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे फॉर द सोसाइटी के लिए इतना लिख देंगे, तो बहुत लंबा लिखने की कोई नीड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 86 into what 625। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वही टोटल इसका आंसर होगा। इट मींस उतने रुपीस इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया ये चैरिटी शो में, यानी चैरिटी प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है, मैं इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, 11 ये हो जाएगा टोटल इतना। इट मींस कितना है ये हम इसको देख लेते हैं, तो 16,250 रुपीस उन्होंने क्या किया था इस चैरिटी शो में, क्या कंट्रीब्यूट किया था। तो ये लिख सकते हैं सिंपल सा यहाँ पे रुपीस 11,16,250 was charity show। ओके, तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो बहुत आसान है, बस इस क्वेश्चन को आसानी से समझना है और उसको समझ करके उसको वे जैसे कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,985 स्क्रू पर डे। ठीक है, तो ये इतने स्क्रू इसने पर डे क्या किया, प्रोड्यूस किया, यानी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसा इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। तो सिंपल सी बात है कि यदि एक कंपनी एक दिन में इतना प्रोड्यूस करती है तो इतने दिनों में यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा प्रोडक्ट वही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री इन वन डे, इतना है। तो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ screw produced by the company या the factory in 358 days। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 358 into what 6,985। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। मैं इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड से इसको स्पेस चाहिए जो कि हम लोग के पास नहीं है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इट मींस कि वो कंपनी टोटल 358 डेज में इतनी स्क्रू ड्रॉबैक क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे से जुड़ जाइए और मैथ की टेंशन को खत्म कर लीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, बाय बाय।